अगर ये तरीका है, एक तरीका है, मुझे बात अभी मैंने बात शुरू नहीं की है और आप इंटरप्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप भेजे गए हैं। किसने कहा है? मैंने कहा है? आपने मेरा कहा है ना, आपने मेरा नाम कहा। बिल्कुल मैंने कहा है, बिल्कुल कहा है, अभी भी मैं ये बैठिए। अच्छा, आप जवाब दे सकते हैं इसका? जवाब तो देने। ये बात आपके पहुंचानी है। पीटीआई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान अली अमीन गंडापुर के बयान के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाज, कवरेज से इनकार, माइक उठा लिए। इससे पहले पार्लियामेंट हाउस के बाहर शिबली फराज की गुफ्तगू के दौरान भी अली अमीन गंडापुर की जानिब से मुआफ़ी ना मांगने पर पीटीआई बीट रिपोर्टर्स का बॉयकॉट। शिबली फराज ने सहाफ़ियों पर इल्ज़ाम लगाया कि आप यहाँ डिस्टर्ब करने आए हैं, इसका मतलब है आप भेजे गए हैं। सहाफ़ियों का मौक़िफ़ था कि सहाफ़ियों की ज़िंदगियों को ख़तरात हैं, अली अमीन गंडापुर मुआफ़ी मांगे। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के बारे में बताया जाए। जुडिशल कमीशन के इजलास में जस्टिस मुनीब अख्तर का अटॉर्नी जनरल से सवाल। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जुडिशल कमीशन को यह सवाल पूछने का इख्तियार नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर की जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक कमीशन के किसी रुकन ने जस्टिस मुनीब की तजवीज़ से इत्तफाक नहीं किया। जस्टिस मुनीब अख्तर कमीशन का इजलास छोड़कर चले गए। चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइसा की ज़ेर सदारत जजेस तैनाती के जुडिशल कमीशन का इजलास वक्फे के बाद दोबारा शुरू हो गया। इजलास में आला अदलिया में जजेस की तकर्रुरी के रूल्स का जायजा लिया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने पीटीआई के गिरफ्तार 10 अरकान के लॉजेस को सब जेल करार दे दिया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शेर अफजल मरवत, मलिक आमिर डोगर, मोहम्मद अहमद चट्ठा, जैन कुरैशी, शेख वकास अकरम समेत दीगर अरकान के लॉजेस को सब जेल करार दिया गया है। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार अरकान असम्बली ने प्रोडक्शन ऑर्डर पर कौमी असम्बली इजलास में शिरकत की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान समेत मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक के वाजिबुल अदा कर्ज़े मुआफ़ करने का मुतालिबा। आलमी तरक्याती बैंकों से पायदार तरक्की के लिए ज़्यादा और रियायती निर्खों पर कर्ज़ों की फराहमी और इमदाद में इजाफे की भी दरख्वास्त। अक़वाम मुत्तहिदा की समिट ऑफ द फ्यूचर से वर्चुअल खिताब में शहबाज शरीफ ने बढ़ते हुए कर्ज़ों को चैलेंज करार देते हुए कहा कि नए मालियाती हल निकालने की ज़रूरत है, जिसमें मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निपटने के लिए कर्ज़ों की मुआफ़ी जैसे इक़दाम किए जा सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पार्लियामेंट हाउस से गिरफ्तार पीटीआई एमएनएस का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड कल अदम करार दे दिया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि मुल्क के हालात देखें, पार्लियामेंट के अंदर घुसकर अरकान को गिरफ्तार कर लिया। जो काम पहले इस हाई कोर्ट में किया था पार्लियामेंट में कर दिया। पार्लियामान तमाम इदारों की माँ है, क्या किसी इदारे का वक़ार बाकी नहीं रहने देना? आखिर कर क्या रहे हैं? जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों के खिलाफ दरख्वास्त सुनेंगे। स्पीकर ये मामला देख रहे हैं, मगर ये अदालत भी मामला सुन सकती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पार्लियामान के क़वायद व ज़वाबित से मुताल्लिक़ खुसूसी कमेटी में बैठने से इनकार। कहा, ये कमेटी किसी पार्टी का बयानिया बनाने के लिए नहीं, पार्लियामान की बयानिया बनाने के लिए है। पीटीआई अपनी ज़्यादतियों का जिक्र ज़रूर करे, मगर अपने 4 साला दौर की कार्रवाइयों पर नदामत का इजहार भी करे। ख्वाजा आसिफ की जगह राना तनवीर को कमेटी का रुकन बनाए जाने का इम्कान। JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान और अपोजिशन लीडर उमर अयूब को पार्लियामान के क़वायद व ज़वाबित से मुताल्लिक़ खुसूसी कमेटी का मेंबर बना दिया गया। कमेटी का आज दूसरे रोज़ इजलास जारी। महमूद अचकज़ई, इसहाक डार, राना तनवीर, बैरिस्टर गौहर, सालिक हुसैन, फारूक सत्तार, आज़म नज़ीर ताड़र और दीगर शरीक। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का ख्वाजा आसिफ को अपनी जुबान ठीक करने का मशवरा। कहा, जब बोलें तो जवाब सुनने की भी हिम्मत रखें। इन्हें असेंबली में ख्वाजा आसिफ के बाद बोलने का मौका नहीं दिया गया। कल खुसूसी कमेटी के इजलास में भी ख्वाजा आसिफ से कहा कि हेट फिकर ना बने। लतीफ़ खोसा बोले, ना आइन को बालादस्ती दी जा रही है ना कानून को। आइन की तरमीम सबकी मुशावरत से होती है। फलक नाज की मअतली 2 दिन के लिए थी, ऐवान में क्यों आई? सेनेटर फैसल वावडा का एतराज़।
फलकनाज को ऐवान में बैठने की इजाज़त देने पर हुकूमती अरकान का सेनेट से एहतजाजन वॉकआउट। सेनेटर समीना मुमताज़ ने कहा कि फलकनाज की मअतली 2 वर्किंग दिनों के लिए थी। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद बोले मअतली 2 वर्किंग दिनों के लिए नहीं थी। इजलास में वज़रा की अदम मौजूदगी पर ऑपोजिशन का एहतजाज। फलकनाज ने गुज़श्ता इजलास में फैसल बावटा के बारे में नाज़ेबा ज़ुबान इस्तेमाल की थी। वज़ीर आज़म की कारोबारी इदारों को मुनाफा बख्श बनाने के लिए इनकी इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए इकदाम की हिदायत। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्टीयरिंग कमेटी के पहले इजलास में कहा छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार की बरामदात को तौसी देना मुल्की मईशत के लिए नागुज़ीर है। एसएमईज़ का शोबा कौमी तरक्की का इंजन है। बड़े निजी कारोबारी इदारे छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों के साथ चलें। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात। सिंध में वफाकी हुकूमत का अहम सड़कों के लिए फंड्स जारी करके काम शुरू करने का फैसला। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि सिंध में PSDP मंसूबों की फंडिंग जारी रखेंगे। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का खारजा पॉलिसी को निशाना बनाना नाकाबिल बर्दाश्त है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अफगान काउंसिल जनरल से मुलाकात का हर सतह पर नोटिस लिया जाएगा। गंडापुर साहब अपना गंडासा जरूर चलाएं मगर खारिजा पॉलिसी और सलामती को निशाना न बनाएं। £190 मिलियन रेफरेंस पर अडियाला जेल में समाअत। आखिरी गवाह पर आज भी जरा न हो सकी। वकलाए सफाई की 1 हफ्ते तक केस की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आला अदलिया से हुक्म इम्तना आने तक अदालती कार्रवाई को रोका नहीं जा सकता। अदालत ने वकलाए सफाई को कल रेफरेंस के आखिरी गवाह पर जिरा करने का हुक्म दे दिया। बांग्लादेश के क़याम के बाद पहली बार ढाका में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की बरसी की तकरीब। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की भी शिरकत। मुकर्रीरीन ने खिताब में कहा कि 1947 में पाकिस्तान का हिस्सा ना बनते तो आज कश्मीर की हालत में होते। पाकिस्तान जिन्नाह के बगैर ना बनता और पाकिस्तान ना होता तो बांग्लादेश भी ना होता। मोहम्मद अली जिन्नाह बांग्लादेश के भी बाबाए कौम हैं लेकिन इसे तस्लीम नहीं किया जाता। बांग्लादेश की तख्लीक भी जिन्नाह ही की मरहून मिन्नत है। भारत चाहता था हम जिन्नाह एवेन्यू और इकबाल हॉल का नाम तब्दील करें मगर हमने ऐसा नहीं किया। भारतीय अखबार का तकरीब पर वावेला। कहा बांग्लादेश का पाकिस्तान की तरफ झुकाव बढ़ रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि अल यमीन गंडापुर मुसलसल फेडरेशन के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। कल अफगान काउंसिल जनरल से मुलाकात। फेडरेशन से खुली बगावत का ऐलान है। फितना फसाद पार्टी पाकिस्तान में दोबारा 2014 वाले धरने का सीक्वल दोहराने की प्लानिंग कर रही है। वज़ीर मुमलिकत IT एंड टेलीकॉम शिजा फातिमा का कहना है कि आलमी सतह पर साइबर सिक्योरिटी में पाकिस्तान टॉप पर आया है। कैपेसिटी बिल्डिंग स्किल्स में पाकिस्तान को 20 में से 20 स्कोर मिला। तमाम मुतल्लिका इदारों ने साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक ज़बरदस्त काम किया। फ़ख्र है कि हमारे साइबर सिक्योरिटी के इक़दाम की आलमी सतह पर पजीराई। बहावलपुर की अकबर कॉलोनी में पोलियो टीम पर घर वालों का हमला। तशद्दुद किया। पोलियो वैक्सीन पिलाने से इनकार कर दिया। पोलियो टीम का वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालिबा। CEO हेल्थ डॉक्टर आमिर बशीर के मुताबिक ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। किस किस पर मुकदमा दर्ज करवाएं। प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स पर पाबंदी के बावजूद लाहौर में सरेआम इस्तेमाल। महकमे माहौलियात की टीमें कहीं नजर नहीं आ रही। दुकानदारों का कहना है कि 12 माइक्रोन के शॉपिंग बैग की डिमांड ज्यादा है। सेक्रेटरी माहौलियात पंजाब का कहना है कि 25 सितंबर से प्लास्टिक बैग्स बेचने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा के गिरफ्तारियां की जाएंगी। महकमे माहौलियात पंजाब ने 5 जून को प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी आयद की। और फैसलाबाद में चैंपियंस वनडे कप के दिलचस्प मुकाबले जारी। मोहम्मद हारिस की स्टैलियंस की शाहीन शाह अफरीदी की लाइन्स के खिलाफ बैटिंग जारी। चैंपियंस वनडे कप के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नश्र किए जा रहे हैं।